नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वालों की जो दर है उसमें लगातार सुधार हो रहा है। वहीं 8 नए जिलों में 28 दिन में कोई मामला सामने नहीं आया और इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई। 78 जिलों में 14 दिन से कोई केस नहीं मिला। इनमें 33 नए जिले शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार काफी कम हुई है और मरीजों की जो डबलिंग रेट थी उसमें भी सुधार हुआ है। देश में अब तक कुल 4,257 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की जो दर है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर कोविड-19 के खिलाफ सरकार की तैयारियों की जानकारी दी गई। इस समय देश में सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए कुल 3,774 स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जिनमें कोविड अस्पताल, कोविड हेल्थ सेंटर्स और कोविड केयर सेंटर्स शामिल हैं। यहां कुल मिलाकर 3,60,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स हैं, 24,644 आईसीयू बेड हैं, वहीं 12,371 वेंटिलेटर्स हैं। एम्स दिल्ली के निदेशक और कोरोना से लड़ाई के लिए बने टास्क फोर्स में शामिल डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना के लिए टेस्टिंग किट की कोई कमी नहीं है। इलाज के दूसरे तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं। 80% मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। 90 से 95% लोग इलाज से ठीक हो रहे हैं। कोरोना से देश में मृत्यु पर उन्होंने कहा कि डर के कारण बहुत से मरीज सामने ही नहीं आ रहे। अधिकतर मरीज गंभीर स्थिति में लाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली मोबाइल लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। इस मोबाइल लैब में कोविड-19 के संक्रमण की जांच होगी। इस लेबोरेटरी में कोरोना संक्रमण की जांच के साथ ही रिसर्च का काम भी किया जाएगा। MVRDL नाम की इस मोबाइल लैब की क्षमता एक दिन में 1,000 से ज्यादा सैंपल की स्क्रीनिंग करने की है। पिछले 30 दिनों से देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार में कमी आई है। इससे राजस्व संग्रह भी काफी कम हुआ है। ऐसे में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह की अध्यक्षता में आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक हुई। इसमें कोरोना महामारी की वजह से राज्यों के वित्तीय सेहत, कोरोना की स्थिति की वजह से GDP पर असर और इसके लिए रणनीति में बदलाव पर चर्चा की गई। परिषद की आज भी बैठक होनी है, जिसमें परिषद के अन्य सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से पैदा वित्तीय हालात को देखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से दें महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान अभी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी रहेगी। सरकार की ओर से जब 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का फैसला लिया जाएगा, तब तक ये दरें बहाल कर दी जाएंगी। गुरुवार को कोविड-19 से निपटने के लिए G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में रोजगार की स्थिति पर महामारी के प्रभाव को लेकर विचार विमर्श हुआ और मानव केंद्रित विकास को राष्ट्रीय योजनाओं में प्रमुखता से जगह देने पर जोर दिया गया। इस बात की आशंका भी व्यक्त की गई कि कोविड-19 की वजह से दुनिया में व्यापार और निवेश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए सभी सरकारों को ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे छंटनी जैसी स्थिति से बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय ग्राम पंचायती राज दिवस के मौके पर देश की ग्राम पंचायतों से बातचीत करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री एकीकृत ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से बनाए गए इस पोर्टल पर ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजनाएं बना सकेंगी और उनको कार्यान्वित कर पाएंगी। ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है, जिससे ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत की विकास योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिए सिंगल स्पेस मिल जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ करेंगे।
करीब करीब पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से पैदा हुई महामारी से जूझ रही है। इस मुश्किल वक्त में ब्रिटेन से राहत की खबर आ रही है। यहां इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन पर ट्रायल शुरू हो गया है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा कि 2 वैक्सीन इस वक्त सबसे आगे हैं। एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और दूसरी इंपीरियल कॉलेज में तैयार की जा रही है। इस ट्रायल को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि सितंबर तक दुनिया में पहली वैक्सीन आ जाएगी, जो कोरोना वायरस को मात देने में मदद करेगी। तो ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स। अगले अपडेट्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।